नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के लेकर आया हूं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर ज्योग्राफी के हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा याद कर लिया तो ये समझ लीजिए ज्योग्राफी में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा जीके के सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में आप आगे वाले एग्जाम के लिए भी इन क्वेश्चन को पढ़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः कितना प्रतिशत जल है? पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है उसमें कितने परसेंट जल है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो है 61% जल है और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 81% जल है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जो है 81% जल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरियाना गर्त जो है इसकी गहराई कितनी है? मेरियाना गर्त जो है इसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर जो है मेरियाना गर्त की गहराई है। इतना गहरा है मेरियाना गर्त, 11,022 मीटर। पृथ्वी की अधिकतम गहराई और ऊंचाई में कितना अंतर है? पृथ्वी की जो अधिकतम गहराई है और पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई है उसमें कितना अंतर है? तो उसमें 20 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी की अधिकतम गहराई और पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई में 20 किलोमीटर का अंतर है। मान के चलो अधिकतम गहराई 80 किलोमीटर हो गई और अधिकतम ऊंचाई 60 किलोमीटर हो गई, और 80-60 में कितने किलोमीटर का अंतर है? 20। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो पृथ्वी की अधिकतम गहराई और अधिकतम ऊंचाई में 20 किलोमीटर का अंतर है। पेग्माइट किस प्रकार की चट्टान कहलाती है? तो पेग्माइट जो है आग्नेय चट्टान होती है। राइट आंसर हो जाएगा पेग्माइट किस प्रकार की चट्टान है? तो पेग्माइट जो है आग्नेय चट्टान कहलाती है। डायोराइट और ग्रेबो किस प्रकार की चट्टान है? डायोराइट और ग्रेबो किस प्रकार की चट्टान है? तो डायोराइट और ग्रेबो जो है आग्नेय प्रकार की चट्टान है। राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेसाल्ट भी जो है ये भी आग्नेय चट्टान की कैटेगरी में ही आती है। बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान की कैटेगरी में आती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के आग्नेय चट्टान में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो बेसाल्ट जो आग्नेय चट्टान होती है उसमें सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। किस प्रकार के आग्नेय चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के घिसने से, उनसे निकलने वाली धूलों से मिलते हुए फिर धीरे धीरे आगे चल के प्रक्रिया के दौरान होता है। तो किस प्रकार की चट्टान जो आग्नेय होती है उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण आगे चल के प्रोसेस के माध्यम से होता है। अभ्रक किस प्रकार की आग्नेय चट्टान से निकलता है? तो अभ्रक जो है पेग्माइट प्रकार की आग्नेय चट्टान से निकलता है। राइट आंसर हो जाएगा पेग्माइट प्रकार की आग्नेय चट्टान से अभ्रक निकलता है। भारत में पेग्माइट चट्टान किस स्थान पर पाया जाता है? तो पेग्माइट चट्टान जिसमें से अभ्रक निकलता है भारत में कोडरमा झारखंड में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा झारखंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रेनाइट कायांतरित होकर क्या बनता है? जब ग्रेनाइट कायांतरित होता है तो फिर वो नीच चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन सा है जो अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों से बनता है? तो सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड जो कौन सा है जो अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों से बनता है? तो यह है बैथोलिथ। ऑप्शन नंबर बैथोलिथ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है बैथोलिथ जो है वो आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों से बनता है, बैथोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, अमेरिका का इदाहो और कनाडा का कोस्ट रेंज किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है यहाँ पर मिलती है? अमेरिका का इदाहो और कनाडा का कोस्ट रेंज यहाँ पर किस प्रकार की आग्नेय चट्टान मिलती है? तो यहाँ पर बैथोलिथ आग्नेय चट्टान मिलती है। छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहते हैं? छोटे आकार के आग्नेय चट्टान जिसे बैथोलिथ बोलते हैं, छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या बोलते हैं? तो छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक बोला जाता है। जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा लैकोलिथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब मैग्मा जमकर तश्तरी नुमाकार आकार ग्रहण कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब मैग्मा जमकर तश्तरी नुमाकार ग्रहण कर लेता है तो इसे लैपोलिथ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
जब मैग्मा लहरदार प्रकृति में जमता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब मैग्मा लहरदार प्रकृति में जमता है तो इसे फैकोलिथ कहा जाता है। ये शब्दावलियाँ याद कर लीजिएगा, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सिलेक्ट करके 50 लेकर आया हूँ, 10 बार पढ़ के याद कर लेना, वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना, इसके बिल्कुल भी मत करना। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर जमता है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर जमता है तो इसे सिल कहा जाता है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो इसे डाइक कहा जाता है। झारखंड के किस जिले में डाइक दिखाई देती है? तो झारखंड के सिंहभूमि जिले में डाइक दिखाई देती है। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल मुख्य बंदरगाह जो है 12 हैं और छोटे मोटे कुल 200 प्लस बंदरगाह भारत में हैं। पृथ्वी के ऊपर 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? तो पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई जो है टोपोस्फियर की होती है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले एरेटोस्थनीज ने किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु के द्वारा की गई थी। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। ऑपिसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ऑपिसोमीटर का प्रयोग जो है दूरी को मापने के लिए करते हैं। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान के मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब समान हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो मानचित्र में वे रेखाएं जहां पर दाब समान हो उन्हें समदाब रेखाएं कहते हैं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं? तो मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए आइसोहाइट रेखा का प्रयोग करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में अधिकतम दूरी जो है 4 जुलाई को होती है। ओलंपियस मोन्स का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ओलंपियस मोन्स नाम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर स्थित है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड से 8 मिनट 20 सेकंड तक। ऑप्शनल रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर 8.3 मिनट लिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकंड 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर आपका रहेगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है 21 जून को दिखाई देता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो वरुण ग्रह के हरे रंग का दिखाई देना मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण होता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 68% जो है मेंटल में पाया जाता है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरे नंबर की परत कौन सी होती है? तो पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत जो है सीमा के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतर की कुल संख्या 360 है। राइट आंसर हो जाएगा। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच में क्या अंतर होता है? तो एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर ग्रेट बैरियर झील के पास में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया झील है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो जावा और सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया में स्थित है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है ये 1960 में प्रस्तुत किया गया था। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक कहाँ पर महासागर किस महासागर में है? जलमग्न कैनियन सबसे ज़्यादा, तो जलमग्न कैनियन जो है सबसे ज़्यादा ये है प्रशांत महासागर में। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कोयला किस चट्टानों में मिलता है? तो परतदार चट्टानों में कोयला मिलता है। डेक्कन ट्रैप शेल समूह किसके कारण बना है? तो डेक्कन ट्रैप शेल समूह जो है पूर्व बेसाल्ट उद्गार के कारण डेक्कन ट्रैप समूह जो है बना है। अंतरसागरीय भूकंपों के कारण उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो अंतरसागरीय भूकंप के कारण उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी जो रहते हैं उनमें उद्गार होते रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र जो है फिलीपाइन द्वीप समूह है। तो दोस्तों ये थे देखिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपको पता भी नहीं चला। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो है, तो आप सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप को ज़रूर बता दीजिएगा चैनल के बारे में, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की सीरीज़ जारी रहेगी। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।